हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैनुला। आज की इस वीडियो में कैनुला के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैनुला क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और उसके यूज़ क्या क्या है, कौन कौन से कलर कोड में अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट साइज़ के कैनुला यानी डिफरेंट गेज के होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कैनुला। ये कैनुला है जो अलग अलग नंबर अलग अलग कलर कोड में अवेलेबल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें ये येलो, पर्पल, ग्रीन और पिंक और ये है ब्लू, ये अलग अलग कलर में अवेलेबल है। ठीक है, अलग अलग कलर कोड और कलर कोड के साथ साथ अलग अलग गेज में ये अवेलेबल होता है, सबका अलग अलग गेज होता है। अब देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये हमारा कैनुला है, ये कैनुला है जिसमें ये सबसे बाहर वाला जो ये वाइट कलर का है कैप है, इसे कैप भी बोलते हैं। ठीक है, इसका लीवर हुक बोलते हैं इसको, लीवर हुक प्लग, जो कि यहाँ से हम ऐसे खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाला हिस्सा यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये जो कलर का, ये होता है इसका फ्लैशबैक चैम्बर। अगर हम कोई पेशेंट को कैनुला इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर ब्लड आके हमें फ़्लो करता है, तब हमें पता चल जाता है कि कैनुला सही लगा है, मतलब ये फ्लैशबैक चैम्बर है। और ये बात करें, ये ऊपर में जो दिखाई दे रहा है, ये नीडल ग्रिड होता है। नीडल, ये बाहर में ये नीडल है, जब हम पेशेंट को कैनुला लगाते हैं उसके बाद इसको पुल करके हम नीडल को बाहर निकाल सकते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये नीडल है। ठीक है, आगे वाला ये जो ग्रीन कलर का है, ठीक है, ये होता है ड्रग पोर्ट या मेडिसिन पोर्ट होता है, कैप होता है। यहाँ से हम डायरेक्ट मेडिसिन पेशेंट को दे सकते हैं। ये कैप को ऐसे खोल के यहाँ से हम सीधा पेशेंट को मेडिसिन यहाँ से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद करें आगे वाला, ये होता है हमारा कैथेटर हब। ये कैथेटर हब एंड विंग्स कहलाता है। ये विंग पंख जैसा जो दिखाई दे रहा है हमें, ये कैथेटर हब एंड विंग्स होता है। और ये वाला हिस्सा, ये जो थोड़ा मोटा है, ये वाल्व कहलाता है। और ये जो नली है प्लास्टिक की, यही कैथेटर होता है। ठीक है, इसीलिए इसे इंट्राकैथ के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पे जो नीडल होता है, जिससे पेशेंट को हम प्रिक करके वेन में अंदर इसको इंसर्ट करते हैं। इस प्रकार कैनुला के पार्ट्स होते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। ये सबसे पहला पार्ट होता है लीवर हैक प्लग, ये लीवर हैक प्लग होता है। उसके बाद वाला जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये फ्लैश बैक चैम्बर होता है, जिससे हमें फ्लैश बैक चैम्बर होता है, जिसे लगाने के बाद ब्लड फ्लो बाहर आता है, तब पता चल जाता है कि कैनुला सही लगा है। और ये वाला थोड़ा ऊपर उठा हुआ जो दिख रहा है, ये नीडल ग्रिड होता है, जिससे हम कैनुला लगाने के बाद इसको पुल अप करके ऐसे नीडल को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, नीडल को बाहर निकालने के बाद इसको हम फिक्स कर देते हैं चिपका के। अब ये वाला हिस्सा होता है इंजेक्शन पोर्ट कैप। इंजेक्शन यहाँ से हम पेशेंट को देते हैं या मेडिसिन यहीं से हम दे सकते हैं, यहाँ से निकाल के। ये वाल्व होता है और ये कैथेटर होता है, और लास्ट वाला ये टिप है, ये नीडल कहलाता है। अब हमने कैनुला के पार्ट्स के बारे में जान लिया, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कैनुला के कलर कोड कौन कौन से है अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पर्पल कलर की, तो ये पर्पल कलर की कैनुला होती है, जो कि बहुत छोटी होती है। ठीक है, ये पर्पल कलर की कैनुला सबसे छोटी कैनुला है, सबसे छोटी कैनुला है। और इसके गेज की बात करें यानी नंबर की, तो ये 26 नंबर की होती है। कैनुला के पीछे में सारा डिटेल यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे कितने गेज की है, यहाँ पे नंबर लिखा होता है। ये 26 गेज की कैनुला है, इसको हम 26 नंबर के नाम से पिंक कलर की याद रख सकते हैं। अब इसके एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो एक्सटर्नल डायमीटर इसका 0.6 mm होता है। कितना होता है? 0.6 mm। और इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ होता है 19 mm यानी 19 mm। और इसमें जो हमारी मेडिसिन या फिर कोई भी आईवी फ्लूइड है, वो कितने स्पीड से पेशेंट में एडमिनिस्टर हो सकती है, तो ये इसका फ़्लो होता है, यानी कि कितना ये फ़्लो देता है, तो इसका फ़्लो होता है 13 ml पर मिनट के हिसाब से ये पेशेंट में एडमिनिस्टर करते हैं। इसका यूज़ हम ज़्यादा किस में करते हैं? पीडियाट्रिक्स पेशेंट यानी कि न्यू नेट्स पेशेंट में, चिल्ड्रन में या एल्डर एज में करते हैं, या बूढ़े में इसका यूज़ हम करते हैं। जिनका वेन बहुत पतली होती है, जिनका वेन बहुत पतला या दिखाई नहीं देता, उनमें हम यही कम नंबर का यानी कि 26 गेज का कैनुला पिंक कलर का यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं
पर्पल येलो कलर की। येलो कलर की बात करें तो ये येलो कलर का कैनुला है, जिसका आप देख सकते हैं ये येलो कलर है, ठीक है। ये येलो कलर और अगर इसके गेज की बात करें तो ये 24 गेज में इसका नंबर कितना होता है 24, ये 24 गेज का होता है। इसके अगर बात करें एक्सटर्नल डायमीटर की तो 0.7 और पर्पल का था 0.6, इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.7 और इसका लेंथ होता है 19 mm। दोनों का लेंथ समान है लेकिन एक्सटर्नल डायमीटर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। इसकी फ़्लो की बात करें तो ये 20 ml पर मिनट के हिसाब से फ़्लो देता है। इसका फ़्लो होता है 20 ml पर मिनट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ब्लू कलर कैनुला। ये ब्लू कलर है, यहाँ देख सकते हैं ये ब्लू कलर है। ब्लू कलर इसका गेज की बात करें तो 22 गेज का होता है। ब्लू कलर 22 गेज के नाम से याद रख सकते हैं कि ब्लू कलर कितना का होता है 22। अगर 22 नंबर की कैनुला की ज़रूरत है तो हमें ये ब्लू कलर देखना है, यानी कि ये 22 नंबर का है। अगर इसकी हम एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 0.9 mm, इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है। और लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ 25 mm होता है और ये कितना फ़्लो दे सकता है 30 से 31 ml पर मिनट के हिसाब से ये फ़्लो हमें देता है, ठीक है। ये जो उससे बड़ी कैनुला है, ठीक है, ये येलो से बड़ी कैनुला है। उसके बाद करें हम, उसके बाद आता है, ठीक है, इसका यूज़ हम बात करें ब्लू कैनुला की तो इसका यूज़ इन्फ्यूज़न में या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ एल्डर एज में या जिसमें थोड़ा मोटी नस होती है उसमें हम कर सकते हैं और हमें तेज़ी से इन्फ्यूज़न देना है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तब हम पेशेंट में इसका यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखते हैं हम पिंक कलर की कैनुला। ये होता है पिंक, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैप है पिंक कलर का, ये पिंक कलर का है। इसका गेज होता है 20। पिंक कलर के नाम को हम 20 से याद रख सकते हैं, ठीक है। इसकी एक्सटर्नल डायमीटर की अगर बात करें तो इसका एक्सटर्नल डायमीटर 1.1 mm होता है, ठीक है। और इसके लेंथ की बात करें तो ये 32 mm इसका लेंथ होता है। अगर इसका फ़्लो की बात करें तो ये 55 ml पर मिनट के हिसाब से फ़्लो देता है, यानी कि ये बहुत अच्छा खासा फ़्लो देता है। अगर पेशेंट को इन्फ्यूज़न देना है, अच्छे से ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, ठीक है, फास्ट रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रैपिड इन्फ्यूजन, ये सभी चीज़ देना है तब, या ड्रग एडमिनिस्टर के लिए तब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए तब ये कैनुला हम यूज़ करते हैं, जिसका पिंक कलर होता है, कलर कोड पिंक होता है। इसका गेज होता है 20 होता है गेज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ग्रीन कैनुला, ठीक है, जिसको मैंने पहले बताया है। ये है ग्रीन कैनुला, ठीक है। इसका ये वाला हिस्सा ग्रीन है इसलिए इसे ग्रीन कलर कोड है। और इसकी गेज की बात करें तो ये 18 गेज की होती है और इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है 1.3 mm होता है, ठीक है। लेंथ की बात करें तो 45 mm लेंथ होता है, यानी लंबाई इसका 45 mm होता है। इसकी फ़्लो रेट उससे भी अगर पिंक से बात करें तो इसका फ़्लो रेट अधिक होता है। ये 90 ml पर मिनट के हिसाब से फ़्लो रेट देता है, ये अच्छा खासा फ़्लो देता है। अगर किसी पेशेंट को ओटी है या पेशेंट को ओटी ले जाना है तब हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ओटी के टाइम बहुत सारे एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर बहुत सारे ड्रग पेशेंट में देते हैं, तब ये लंबा चलता है। इसलिए हम जिसमें रैपिड इन्फ्यूज़न ये सभी चीज़ें देना है तब हम 18 नंबर का यूज़ करते हैं। ये 18 नंबर का है और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें वाइट कलर, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। वाइट कलर की कैनुला जिसका गेज होता है 17 नंबर, 17 गेज होता है, जिसको याद रख सकते हैं, स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसकी डायमीटर की बात करें तो 1.5 डायमीटर होता है और लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ होता है 45 इसका लेंथ होता है, ठीक है। इसकी इन्फ्यूज़न रेट की बात करें या फ़्लो की बात करें तो 150 ml पर मिनट के हिसाब से ये फ़्लो देता है। नेक्स्ट आता है ग्रे कलर का कैनुला, ठीक है। ग्रे कलर होता है जिसका कलर कोड, और इसका गेज होता है 16 गेज, ठीक है, 16 गेज होता है और एक्सटर्नल डायमीटर 1.8 होता है, लेंथ होता है 45 mm और फ़्लो रेट होता है 120 ml पर मिनट के हिसाब से ये फ़्लो करता है। अच्छा खासा फ़्लो होता है। इससे हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, रैपिड फ्लूइड दे सकते हैं,
ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। पेशेंट का बीपी कम आ रहा है, अगर हमें बोलस देना है तो रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन या इन्फ्यूजन के लिए इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर ऑरेंज कलर की, ऑरेंज कैनुला की, ठीक है, ऑरेंज कलर इसका गेज की बात करें तो 14 गेज का ये अवेलेबल होता है, ठीक है। डायमीटर 2.1 होता है इसका एक्सटर्नल डायमीटर, स्किन में दिख रहा होगा, ठीक है। लेंथ की बात करें तो 45 mm लेंथ होता है, और इसमें अगर फ्लो की बात करें तो 27 ml पर आवर के होता है, ठीक है। इस प्रकार हमने सभी कलर कोडों के कैनुला के बारे में देख लिया, कैनुला कैसे दिखता है, कैनुला का कलर कोड क्या क्या है, क्या क्या इंडिकेशंस है कैनुला के, ये सभी देख लिए। पार्ट्स के बारे में देख लिए। अगर वीडियो समझ नहीं आया होगा तो वीडियो एक बार फिर से देखिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।